अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो क्लास 6 का यूनिट 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल है। इनकी वोकैबुलरी में हमारे पास है फैक्टर, मल्टीपल, प्रोडक्ट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन, इंडेक्स नोटेशन, पावर, एक्सपोनेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM। ठीक है, इनकी वोकैबुलरी के साथ इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, एक्सरसाइज नंबर 2A की तरफ आते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डिजिट टू मेक द नंबर्स। हमारे पास यहाँ पे 4 रूल्स दिए हुए हैं, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर उन्होंने डिजिट्स को मिस कर दिया और वो कह रहे हैं अप्रोप्रिएट डिजिट्स यानी कि जो उसके मुनासिब डिजिट्स हैं उन्हें लगाएं ताकि वो डिविजिबल बाय 4 बन जाए, 9 बन जाए, 8 बन जाए और 3 बन जाए। तो ये करने के लिए हमें इनके रूल्स की तरफ चलना होगा कि हम यहाँ पे पहले इनके रूल्स देखें कि उनके अकॉर्डिंग क्या है। तो ओके, सबसे पहले हम 4 कर रहे हैं तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 देखते हैं। द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस शुड बी डिविजिबल बाय 4। वो कह रहे हैं कि वंस और टेंस पे जो वैल्यू होनी चाहिए वहाँ जो नंबर हो वो लाजमी सी बात है 4 के टेबल में डिवाइड होना चाहिए, यानी 4 के टेबल में आना चाहिए, या बी बोथ ज़ीरो, या फिर उन दोनों नंबर्स में या तो ज़ीरो हो दोनों जगह पर, या फिर ऐसा नंबर हो जो कि 4 के टेबल में आता हो तो वो डिविजिबल बाय 4 बनेगा। ओके जी, तो अगर मैं 4 की बात करती हूँ तो यहाँ पर 2 है। वहाँ मुझे 10 में एक ऐसा नंबर यहाँ पर लिखना है कि मैं इसे जब बनाऊँ तो वो 4 के टेबल में आता है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ कि हमारे आंसर और बुक के आंसर से वेरिएशन हो सकती है। यहाँ पर आप कोई भी नंबर सपोज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो बुक ने लिखा है आप उसी को फॉलो अप दें। उनका कहना है कि आप कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे 4 है, अब 4 के टेबल में अगर मैं बात करूँ 1 लिख दूँ तो 4 के टेबल में 12 आता है, तो ये पूरा जो है डिविजिबल बाय 4 बन जाएगा। आप यहाँ पे 1 की जगह 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 32 बन जाएगा, 4 के टेबल में 32 भी आता है। अब यहाँ पे 1 और 10 पे मेरे पास 1 और 2 12 मौजूद है, 4 के टेबल में आते हैं, तो अभी नंबर लिख लें तो वो डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर देखें 2 भी लिख दूँ अगर, तो 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 53 आ गया डिविजिबल बाय। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 1 और 10 वाली वैल्यू देखनी है। वो अगर मेरा डिविजिबल बाय 4 है तो वहाँ पर आप कोई भी नंबर लिख दें तो वो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 71908। अब 1 और 10 पे मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8 मेरे पास 4 के टेबल में आता है, तो आप यहाँ कुछ भी लिख दें। यहाँ पे भी आप 2 लिख दें, 3 लिख दें, इट्स अप टू यू। अब यहाँ पर देखें 56, 4 के टेबल में 56 आता है, देखें 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 आता है भाई। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। इट्स अप टू यू, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई कोई नया नंबर लिखना है आपको या नहीं लिखना, कोई भी नंबर आप 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर 4 डिविजिबल बाय 4 की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आपको नंबर प्लेस करना है तो 0 से नंबर प्लेस करें, आपका नंबर वो पूरा जो है वो डिविजिबल बाय 4 बन जाएगा। डिविजिबल बाय 9 की रूल की तरफ चलते हैं। ओके, डिविजिबल बाय 9 का रूल है, अ नंबर डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 9 से डिवाइड तब होगा नंबर जब उसके सारे सम्स को आप प्लस करें तो वो डिविजिबल बाय 9 बन जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ नंबर लिखा हुआ है 7 + 6 + 2। अब ये बीच में एक नंबर खाली है, अब मैं इन सबको प्लस करूँ तो इनके साथ मुझे कोई एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो डिविजिबल बाय 9 या 9 के टेबल में आता है। तो अगर मैं इसे प्लस कर रही हूँ, 6 2 8, 8 और 7 15। अब 9 के टेबल में 15 नहीं आता, लेकिन 15 से करीब करीब जो आता है उसमें हम क्या 3 में अगर प्लस कर दूं तो ये बन जाएगा 18। ठीक है, 18 बनिए। अब 9 की टेबल में 18 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है, यहाँ पे मैंने क्या ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया, क्योंकि 9 2 ज़ा आपके पास 18 बनता है। अब जहाँ पे जैसे लिखा है 1 + 1 + 2, 2 3 और 1 4 है। यहाँ पे मैं इतने और प्लस करूँ कि भाई 9 के करीब करीब जो मुझे बचा 9 बनता है, तो यहाँ पर मैं 5 को ऐड कर दूँगी, तो 5 और ये 4 यहाँ पे क्या बन जाता है 9, और 9 जो है 9 के टेबल में आता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 5 लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ प्लस कर रही हूँ 7 + 1 + 9 + 9। ठीक है, तो ये क्या बन गया भाई 9 9 18, 18 और 8 आपके पास बन जाते हैं 26। अब 9 की टेबल में 26 नहीं आता, 9 की टेबल को अगर ऐड करने यहाँ पे 10 ऐड करने, तो यहाँ पे मैं 10 ऐड कर दूँगी, तो ये क्या बन जाएगा भाई 36।
ओके जी, अगला है मेरे पास 4 + 5 + 7, ठीक है। 5 और 9, 9 और 7 आपके पास हो जाते हैं 16। अब 9 की टेबल में 16 नहीं आता लेकिन 18 आता है। 16 तो मैं यहाँ पे क्या प्लस कर दूँगी 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, तो यहाँ पर ये 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर पुट कर दिया। आप जब इन्हें डिवाइड करेंगे पूरा तो ये कंप्लीट जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 8 है। अगर मैं रूल ऑफ 8 की बात करूं तो फॉर अ नंबर टू बी डिविजिबल बाय 8 द लास्ट 2 और 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। हमारे लास्ट के 2 और 3 डिजिट यानी 1, 10 और 100 की वैल्यूज़ में जो वैल्यूज़ हैं वो डिविजिबल बाय 8 लाजमी होनी चाहिए, यानी कि या तो 2 डिजिट या तो तीनों डिजिट जो हैं वो 8 की टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हों, तो वो मेरा रूल ऑफ 8 बन जाएगा, ठीक है। अब हमें डिविजिबल बाय 8 करना है, तो वो कह रहे हैं कि लास्ट के 2 या 3 डिजिट जो आपके हैं वो 8 की टेबल में आने चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है तो 8 के साथ मैं क्या लगाऊं जो 8 की टेबल में नंबर बन जाए, तो 8 4 आपके पास हो जाता है 32। तो ये 32 जो है लास्ट के 2 डिजिट 8 की टेबल में आते हैं, तो ये 8 से हो जाएगा। अगला है 1 2। अब 1 2 2 डिजिट है, यानी मुझे यहाँ पर तीसरा डिजिट ऐड करना है, तो जो है वो 8 की टेबल में आता है। अगर मैं 8 का टेबल पढ़ूँ तो 8 14 आपके पास 1 1 2 आता है, तो यहाँ पर हम यहाँ क्या लगा देंगे 1। तो ये 3 डिजिट जो है 8 के टेबल में आते हैं। अब 8 के टेबल में यहाँ 9 है, 8 के टेबल में ऐसा टेबल पढ़ना है कि 99 के साथ कोई डिजिट बनकर 8 के टेबल में आता हो, वो बन जाए। तो 8 का टेबल अगर मैं पढ़ूँ तो 8 11 88, 8 12 आपके पास 96 बन जाता है, तो यहाँ मैंने 96 लिख दिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 8, क्योंकि 8 के टेबल में 8 आता है, तो 2 डिजिट, ठीक है। तो ये मेरा डिविजिबल बाय 8 का रूल बन गया। अब डिविजिबल बाय 3 का रूल देख लेते हैं भाई, यहीं पे लिखा हुआ है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जो 9 का रूल है वही 3 का, कि आप डिजिट्स को प्लस करें तो वो 3 की टेबल में आने चाहिए। जैसे 7 + 6 + 7 ये हो जाता है आपका 20। अब 20 तो 3 के टेबल में नहीं आता, 21 आता है, तो यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ मैंने 1 ऐड किया, तो ये बन गया 21, यानी 3 के टेबल में 21 आता है 7 पर। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास 9 + 8 + 1 + 5 इक्वल्स टू 9 1 10 10 18 18 5 आपके पास 23, ठीक है। तो 23 नहीं आता, 27 आता है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे 4 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया, तो ये बन जाएगा 27। उसके बाद है 8 + 6 + 2 6 2 8 और 8 8 8 16 आता है, 18 आता है। तो 16 मैं यहाँ पे 2 प्लस कर लूँगी, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो 3 6 18 होता है। अब ये है 2 + 9 + 0 9 9 और 2 11 होता है, 11 3 टेबल में नहीं आता, 12 आता है, तो मैं यहाँ पे 1 प्लस कर लूँगी। तो हमने यहाँ पे 1 को प्लस किया, तो 9 और 2 11 और 1 12, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। बहुत आसान था, ऐसी कोई मुश्किल नहीं थी, बस आपको रूल्स फॉलो करने आराम से कर सकते हैं। बहुत आसान था, सिर्फ आप रूल्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी से ये ब्लैंक फिल हो जाएंगे। देखने में बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि भाई पता नहीं क्या डिजिट्स आएंगे। उसके बाद एक्सप्रेस द फॉलोइंग कंपोजिट एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर्स हैं हमारे, इन्हें हमें ब्रेक करना है, यानी कि कौन से 2 प्राइम नंबर्स हैं जिन्हें सम करें तो मेरे पास जो आंसर 15 24 36 40 और 56 आ जाए। 15 की बात करूं तो 3 5 7 11 जो नंबर सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। अब मुझे 15 लेकर आना है और 2 प्राइम नंबर्स आपको करने हैं, तो मैं ले लूँ 13 और +2, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं 15। ओके जी। 24 को मुझे ब्रेक करना है 2 नंबर्स में, कि 2 प्राइम नंबर्स ऐसे लो जिन्हें मल्टीप्लस करें तो आंसर जो आपके पास वो 24 आ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 13 + 11, तो वो 24 हो जाता है, ठीक है। अब है 36, अगर मैं 13 में, ठीक है, तो 36 में अगर मैं प्लस करूँ 17 + 19 तो भी 36 हो जाए। अच्छा, यहाँ पे भी आप नंबर्स की वेरिएशन कर सकते हैं, कोई और नंबर भी आप ले लें तो भी आप बना लें 36, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ज़रूरी है अब जो मैं नंबर दे रही हूँ आप ही वही सेलेक्ट करें। इसी तरह यहाँ पर 40 के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लें 17 और 23 को अगर प्लस करें तो मेरे पास वो 40 बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद है 56 के लिए हम ले लेंगे 19 + 37, तो ये भी आपका बन जाएगा 56। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जो हम ब्रेक करते हैं नंबर्स को। 72 हमारे पास कौन कौन से टेबल्स में आता है जो हमने क्लास 4 5 में भी पढ़ा है,
कि फैक्टराइजेशन माने कि बेसिकली एक तरह का फैक्टर होता है कि वो नंबर्स कौन कौन से टेबल में आता है, लेकिन हम यहाँ पर जो इसका प्रोडक्ट लेते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम कौन सी फैक्टराइजेशन करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अच्छा जी, अब वो ये कह रहे हैं कि ये इसके जो आपको प्रोडक्ट मालूम करना है प्राइम फैक्टर्स का, और हमें प्राइम फैक्टर से उसका प्रोडक्ट मालूम करना है और उसे हमें इंडेक्स फॉर्म में देखना है। तो मैं इंडेक्स नोटेशन पे आने से पहले, इंडेक्स फॉर्म में आने से पहले सबसे हम इसका प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। जैसे 36 मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे आपसे वो सिर्फ प्राइम नंबर देंगे, जैसे 1 2 3 5 7 11 13, यहाँ पे सिर्फ आपको प्राइम नंबर्स के साथ काम करना है। अब 36 आपका 2 में भी आता है और 3 में भी, आपकी मर्ज़ी आप किससे ले लें। मैं अगर 3 से लेती हूँ, 3 12 36 होता है, तो वही 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो आपको पता चल गया भाई कि 36 का प्रोडक्ट आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इंडेक्स फॉर्म क्या होती है? इंडेक्स फॉर्म में आती है आपकी पावर कि पावर यानी कि कोई भी नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हुआ उसको उस तरह से लिखना है। जैसे 3 यहाँ पे कितनी दफ़ा रिपीट हुआ, 2 दफ़ा, तो मैंने पावर 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई 2 कितनी दफ़ा हुआ, 2 2 दफ़ा, तो ये इसका आंसर बन गया। अगला है मेरे पास 64। अच्छा, लास्ट नंबर मैंने आपसे कहा आपकी वंस की वैल्यू आपको बताती है आपको इवन नंबर लेना है या ऑड नंबर। जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, अगर यहाँ पे 4 है तो आप इवन नंबर ही लीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिया 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया भाई कि 64 में मैंने 2 लिए हैं। कितनी दफ़ा 2 लिया है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6। एक ही वैल्यू है 2 को कितनी दफ़ा लिख दूँगी, 2 पे मैं पावर लिख दूँगी 2 की पावर 6। ओके जी, अगली वैल्यू जो है मेरे पास वो है 81। 81 को सॉल्व करेंगे। 81, अच्छा कभी भी ये ना करेंगे 81 है तो भाई 9 का टेबल लेना। मैंने आपसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे प्राइम नंबर लेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो 81 को हमेशा 3 से करें, 3 2 6 एंड 3 7 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 81 इक्वल्स टू 3 हमारे पास आया 4 दफ़ा, यानी कि 1 2 3 एंड 4, यानी कि 3 की पावर यहाँ पे बन जाएगी 4। बुक में उन्होंने पावर और बेस दोनों को मिला दिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा बुक पर क्या आंसर इस तरह से क्यों आ रहा है। अगला है मेरे पास 100। 100 के लिए आप 5 भी यूज़ कर सकते हैं और 2 भी। 5 ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। 5 20 100, 5 4 20, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो 100 आपके पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 5 आपके पास यहाँ पर 2 बार और 2 भी आपके पास यहाँ पे 2 बार है, तो मैंने यहाँ पे पावर 2 लगा दी। ओके जी, अगला है आपके पास 576। 576 लास्ट में आपके पास 6 है, तो मैं आपने कहा कि इवन नंबर से मैंने कहा आपसे करना 2 2 4, 1 कैरी दिया, 2 8 16 एंड 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3, ठीक है। आ गए आपके पास। अब आप लिख लीजिए भाई कितना आया है यहाँ पर, यानी कि 576 की वैल्यूज आ रही है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5, 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, यानी कि 2 5 बार आया है और 3 मेरे पास 2 टाइम्स आया है। तो मैंने स्पेस की, ये जो मैं लिख रही हूँ ये मेरा इंडेक्स फॉर्म है, सॉरी 6 दफ़ा है 2, 6 2 की पावर 6, 6 दफ़ा 2 है और 3 की पावर 2 है, ठीक है। तो ये जो मैं लिख रही हूँ ये मेरी इंडेक्स फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 600। तो 600 को वही मैंने आपसे कहा 2 से 2 300 600, 2 1 2 एंड 2 5 एंड 2 150, फिर 2 7 14 एंड 2 5। अच्छा, अब यहाँ 3 का टेबल भी शुरू कर सकते हैं भाई, 3 से भी कर लें वो भी ज़्यादा कन्वीनियंट है। आपको 2 से करना है, आप 2 से कर लें, वो कन्वीनियंट जो आपको लगे वो कर सकते हैं। आप यहाँ पे 5 से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे 5 1 5, 5 15 75, 5 3 15 एंड 3 1 3। तो मैंने लिख लिया भाई 600 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 2 आपका 3 बार, 5 आपका 2 बार और 3 आपका 1 बार। अगला है 324। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो 324 की वैल्यू मेरे पास बन रही है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4, 4 दफ़ा आपका 3, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 4, ठीक है।
2 की पावर 2 और 3 की पावर 4 हो गई। ओके जी, नेक्स्ट मेरा है 225। तो 225 लास्ट में आपके पास और नंबर यानी कि 5 आ रहा है, तो कोशिश कर ले हम 5 से कर लेते हैं। 5 4 द 20 एंड 5 7 25, 5 9 द 45, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो 225 का मेरे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 5 2 बार और 3 भी 2 बार। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है 441। ठीक है, तो 441 अगर मैं इसे और नंबर यानी कि अगर मैं 3 से करूँ, 3 1 द 3, 1 कैरी दे दिया मैंने यहाँ पर, तो 3 4 द 12, 2 यहाँ कैरी दे दिया और 3 7 द 21। तो यहाँ हम 7 से कर सकते हैं। 7 2 द 14, 7 1 द 7, 7 3 द 21 एंड 3 1 द 3। ठीक है, और नंबर कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो 441 जो आ रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 आपका 2 बार और 7 आपके 2 बार। ठीक है, देन 1000 है अब आपके पास, तो 1000 को आप यहाँ डायरेक्ट 5 से कर सकते हैं भाई। 5 20 200 ज़ा, फिर 5 40 ज़ा, 5 4 ज़ा 20 और 0 एज इट इज़, 5 8 ज़ा 40, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। 2 से करूँगी तो थोड़ा लंबा हो जाता, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ 5 से कर दिया। तो मेरे पास 1000 के जो फैक्टर्स बने वो बने 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 5 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3। यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 2B कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई एक्सरसाइज और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब